Welcome to Bind EduTech, and as you can see, this is a continued class of the chapter number 8 from Hornbill Silk Road. ना उस चैप्टर के टेक्स्ट तक, मतलब टेक्स्ट बुक में जहाँ से वो चैप्टर शुरू हुआ है, वहाँ से जो बातें आप पढ़ेंगे वो बातें आपको अच्छी से समझ में आएं, इसके लिए मैं टेक्स्ट बुक पे जाने से पहले आपको ये एडवाइस देना चाहूँगा कि बैकग्राउंड के थ्रू पहले जाएं, तब टेक्स्ट बुक पढ़ने का मतलब मज़ा भी आएगा और थोड़ा ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। जैसे मैंने एक सिंपल से एग्ज़ाम्पल दिया था कि एक कहानी है, अगर मान लो किताब है, उसमें एक उपन्यास का किताब है, एक नावल है ना। उस नावल में मान लो 350 पेजेस हैं और उन 350 पेजेस में से कहीं से भी उठा के आपको 50 पेज पढ़ने के लिए दे दिया जाए, तो आप समझ पाएंगे उन कहीं से भी उठाए गए 50 पेजेस में क्या क्या लिखा है। अच्छे से कब समझ पाएंगे? जब आप उस नावल के बारे में जानकारी हासिल करेंगे, बैकग्राउंड, तब शायद उन 50 पेजेस का जो भाग तुमको दिया गया है वो समझ में आएगा। ठीक उसी तरह ये चैप्टर सिल्क रोड एक किताब से लिया गया एक पार्ट है, तो इसके लिए हम लोग इसका बैकग्राउंड तैयार कर रहे हैं, जान रहे हैं उन चीज़ों को जिन चीज़ों को समझना ज़रूरी है इस चैप्टर को समझने के लिए, अच्छे से समझने के लिए, थोड़ा इंटरेस्ट आएगा चैप्टर में, उसके लिए। तो हम लोग कोरा के बारे में डिस्कस कर रहे थे प्रीवियस क्लास में, और कोरा क्या होता है ये सब बता दिए। उसमें जनरली क्या क्या किया जाता है, किस डायरेक्शन में घूमा जाता है, ये भी बता दिए। कितनी बार ऑफन लोग करते हैं, 108 टाइम्स, ये हो गया। अब मैंने कहा था कि कुछ टाइप्स जानेंगे, सम टाइप्स ऑफ कोरा परफॉर्म्ड बाय पिलग्रिम्स। मैंने ये कहा था कि कोरा किसी एक पार्टिकुलर जगह पर पिलग्रिमेज में जाना नहीं है, कोरा किसी भी धार्मिक स्थल पर, मतलब तिब्बतन ट्रेडिशन और उनके रिलीजन के अनुसार किसी भी धार्मिक स्थल पे जा कर के कोरा परफॉर्म किया जा सकता है। तो वैसे तो बहुत सारे होंगे टाइप्स, मगर कुछ इम्पॉर्टेंट टाइप्स आपके लिए मैंने उसमें से थोड़ा सेलेक्ट किया है, जिनके बारे में आप थोड़ा बहुत जानिए कि तिब्बत में कोरा पे जो लोग जाते हैं, कोरा जो परफॉर्म किया जाता है पिलग्रिमेज, वो किस किस टाइप का होता है, कहाँ कहाँ, किस किस जगह पर, कौन कौन सा वो पवित्र जगह है। ऑब्वियसली कि कोरा किया जाएगा जहाँ वो जगह पवित्र जगह होगा। तो उसमें से कुछ एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पे, नंबर वाइज नंबर नहीं दिए हैं, लेकिन इसको 1 2 3 4 करके समझना।
फर्स्ट है नांगकोर कोरा। फर्स्ट है नांगकोर कोरा, ये भी कोरा का एक टाइप है। इसमें क्या होता है ना कि ये कोरा जो लोग करते हैं वो लोग जोकांग टेम्पल, एक टेम्पल है तिब्बत में, जोकांग टेम्पल, तो उस टेम्पल पे तक पहुंच के और वहाँ पे वो जो मैंने कहा था सरकम एम्बुलेंस परिक्रमा करना, चैंटिंग करना और माला काउंटिंग करना, तो जो जोखांग टेम्पल पे जा कर के कोरा करते हैं वो उसको नाम दिया गया है नांगकोर कोरा। अब मैं जोकांग टेम्पल का एक पिक मैं आपको ज़रूर दिखाना चाहूँगा। जोकांग टेम्पल जो तिब्बत में है, ये है वो टेम्पल, जोकांग टेम्पल। यहाँ पर जो लोग कोरा करने जाते हैं तो उस कोरा को बोला गया है नांगकोर कोरा, जो जोखांग टेम्पल पे आते हैं लोग। दूसरा टाइप ऑफ कोरा है कोरा इन बारकोर स्ट्रीट। स्ट्रीट वर्ड तो समझता होगा तुम लोग, नहीं समझते हो तो स्ट्रीट किसी भी गली को बोला जाता है, रास्ते को बोला जाता है, और प्रैक्टिकली देखा जाए तो स्ट्रीट बोलने का मतलब है कि थोड़ा डेवलप्ड जगह रहेगा, ठीक है। तो एक कोरा का दूसरा टाइप है कोरा इन बारकोर स्ट्रीट। एक स्ट्रीट है तिब्बत में, उस स्ट्रीट का नाम है बारकोर स्ट्रीट। तो ये जो मैंने कहा कि ये एक होली प्लेस हुआ जोखांग टेम्पल, वहाँ कोरा करने जाते हैं, नांगकोर कोरा कहा जाता है। तो एक पवित्र स्ट्रीट तिब्बत में, एक होली स्ट्रीट, पवित्र स्ट्रीट, जिस स्ट्रीट का नाम है बारकोर, और उस स्ट्रीट पर जा कर के लोग कोरा परफॉर्म करते हैं, तो उसको कोरा इन बारकोर स्ट्रीट बोला गया। जैसे अभी मैंने एक जोकांग टेम्पल का दिखाया था आपको, तो बारकोर स्ट्रीट जो है वो भी मैं आपको कोशिश करता हूँ दिखाने का, बारकोर स्ट्रीट कैसा दिखता है। नहीं, ये नहीं है, ये है, तो देख रहे हो दोनों तरफ से कितने बड़े बड़े बिल्डिंग्स बने हुए हैं। मैंने स्ट्रीट वर्ड के लिए बोला, यहाँ पे स्ट्रीट वर्ड डेवलप्ड रास्ते के बारे में बोला गया। तो ये स्ट्रीट है, यहाँ देख रहे हो लोग पैदल चल रहे हैं, ये एक होली स्ट्रीट माना जाता है। और इस स्ट्रीट पे जाके जो लोग सरकम एम्बुलेंस करते हैं या मेडिटेशन करते हैं, तो इसको बोला जाता है कोरा इन बारकोर स्ट्रीट। ये दूसरा टाइप हुआ। एक टेम्पल का टेम्पल पर जाना पिलग्रिमेज पे, वो नांगकोर
कोरा हो गया, और एक होली स्ट्रीट बारकोर नाम का, वहाँ पे जा कर के कोरा करते हैं लोग, तो वो एक टाइप का कोरा हो गया। थर्ड है कोरा इन पोटाला पैलेस। कोरा इन पोटाला पैलेस। कोरा इन पोटाला पैलेस। तो ये पैलेस वर्ड का मतलब अगर समझते होगे तो आसानी से ये इसका मतलब समझोगे कि नाम है। ये पैलेस वर्ड बहुत कठिन भी होता है उन लोगों के लिए जो ध्यान नहीं देते, और इजी होता है क्योंकि एक्चुअली इजी है। प्लेस वर्ड आता है ना एक जगह के लिए, जगह, प्लेस, उसी में पी के बाद ए लगा दो तो बनेगा पैलेस, और पैलेस बोला जाता है महल को। महल समझते हो ना हिंदी में, तो महल को, राजा महाराजा जहाँ रहते थे वो पैलेस हुआ। तो एक पैलेस है जिसका नाम है पोटाला पैलेस, और ये पैलेस एक होली, ऑब्वियसली एक होली पैलेस है, एक पवित्र पैलेस है। तो यहाँ पे जा कर के भी लोग कोरा परफॉर्म करते हैं। तो मैंने आपको जोकांग टेम्पल दिखाया, बारकोर स्ट्रीट दिखाया, तो अब देखते हैं ये पोटाला पैलेस जो है ये कैसा दिखता है। पैलेस वर्ड को स्टूडेंट्स जो लोग के लिए नया होगा ये वर्ड, वो लोग पैलेस वर्ड अच्छे से समझ लेना, तब नाम याद रहेगा। पोटाला इज नेम, पैलेस मीन्स महल। तो इसका पिक अगर हम देखें, ये स्ट्रीट था हमारा बारकोर स्ट्रीट, ठीक है, ये था हमारा पहला वाला टेम्पल, और ये है हमारा महल। देखो लोग, देखने में भी महल जैसा लगता है। ये एक, इसको तिब्बतन कल्चर, रिलीजन, ट्रेडिशन में इसको एक, इस पैलेस को, इस महल को पोटाला पैलेस, ये है पोटाला पैलेस तिब्बत में। तो इसको भी एक लोग होली जगह मानते हैं, और यहाँ भी जा कर के लोग क्या करते हैं, कोरा नाम का जो पिलग्रिमेज है वो करते हैं। 3 अभी देखा हम लोगों ने, है ना, एक टेम्पल, एक स्ट्रीट, फिर एक महल। नेक्स्ट है लिंगकोर कोरा। जो तिब्बतन वर्ड्स हैं, इंग्लिश वर्ड्स नहीं हैं, थोड़ा सा स्पेलिंग और थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत तो होगा ही, है ना। लिंगकोर कोरा, ये चौथा हुआ टाइप हमारा। इसके बारे में लिखा क्या है सो देखो, द आउटर बाउंड्री ऑफ, ये एक प्लेस का नाम है, और ये प्लेस ना तुमको टेक्स्ट बुक में भी मिलेगा, और बहुत सारे आंसर्स में ये वाला प्लेस का नाम आपको लिखना पड़ेगा। हाँ, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ यहाँ। ये भी तिब्बतन वर्ड है, इसमें ना एच जो है इसको साइलेंट रखना है, तब प्रोनाउंस करना है। लासा, अगर एच, क्योंकि एल के बाद सीधा एच आ गया है, कोई बीच में जोड़ने के लिए
कोई वॉवल नहीं है। एच जो है वो साइलेंट करके इसको पढ़ेंगे, लासा। ये लासा क्या है? लासा एक डिस्ट्रिक्ट का नाम है तिब्बत में। डिस्ट्रिक्ट समझते हो? डिस्ट्रिक्ट वर्ड छोड़ो, उसके लिए सिटी वर्ड याद रखो कि लासा स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन अलग अलग हैं, देख लेना, एक एच बीच में है। लासा जो है वो तिब्बत में सबसे इम्पॉर्टेंट सिटीज़ में से एक सिटी है। हार्ट ऑफ तिब्बत बोल सकते हैं आप उसको, ये जगह जिसका नाम है लासा। तो ये जो पूरा शहर है, पूरा जो सिटी है, पूरा जो जिला है, ये पूरा जिला का जो आउटर बाउंड्री है, मतलब जिला का चारों तरफ से बाउंड्री तो रहेगा ना हर जिला का, एक जगह पे जाके बाउंड्री, दूसरा जिला का बाउंड्री शुरू हो जाता है। तो पूरा जो आउटर बाउंड्री है उस जिला का, ये ज़रूरी नहीं है कि सर्कुलर ही हो, जैसे भी बाउंड्री है उसका, उस लासा नाम के जगह के आउटर बाउंड्री पर ट्रैवल करते हैं और उसको बोला जाता है लिंकोर कोरा। कहाँ ट्रैवल कर रहे हैं? पूरा एक शहर का जो आउटर बाउंड्री होता है। किस शहर का यहाँ पे बाउंड्री का बात कर रहे हैं? लासा नाम का शहर तिब्बत में, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हार्ट ऑफ तिब्बत। इस लासा नाम का शहर जो है ना, इसका ये जो तिब्बतन नेम है, इसका अर्थ, इस तिब्बतन नेम का लासा, इसका अर्थ मैंने यहाँ लिखा है प्लेस ऑफ गॉड्स। मतलब उसका नाम भी रखा गया है शहर का, तो उस नाम का मतलब निकलता है प्लेस ऑफ गॉड्स, मतलब जहाँ भगवान का वास होता है, एक नहीं, प्लूरल, बहुत सारे भगवान के दर्शन होते हैं। ऐसे जगह को तिब्बत में लासा बोला गया है। और इस लासा शहर के चारों तरफ आउटर बाउंड्री जो है, उसको जो लोग ट्रैवल करते हैं, सरकम एम्बुलेंस परिक्रमा करते हैं, तो क्योंकि लासा का मीनिंग ही है प्लेस ऑफ गॉड्स, तो ऑटोमेटिकली तुम समझ गए कि ये एक होली प्लेस हो गया। कोरा तो होली प्लेस में ही किया जाता है। तो लासा नाम का सिटी का आउटर बाउंड्रीज को जो लोग कोरा करते थे, सरकम एम्बुलेंस करते थे, ऐसे कोरा को लिंकोर कोरा कहा गया। ये लासा जो सिटी है, यहाँ डिस्ट्रिक्ट लिखा हुआ है, लेकिन हम लोग इसको मोटा मोटी सिटी के रूप में लेंगे ना। इसका भी एक पिक देखो, इस सिटी का, लासा सिटी का एक पिक अगर मैं आपको दिखा पाऊँ। ये था हमारे स्ट्रीट का, ये था हमारा पैलेस, ये था हमारा टेम्पल, ठीक है। हाँ, लासा ये रहा। ये पूरा जो सिटी देख रहे हो, ये है लासा सिटी, प्लेस ऑफ गॉड्स। तो
तो इस सिटी के चारों तरफ जो लोग परिक्रमा करते हैं तो उस कोरा को क्या बोला जाता है? उस कोरा को बोला जाता है लिंकोर कोरा। तो ये हो गया 4, एक जोकांग टेम्पल में किया गया, एक बारकोर स्ट्रीट में, एक पोटाला पैलेस में किया गया, और उसके बाद किया गया लिंकोर, मतलब लहासा शहर के पूरे बाउंड्री को सर्कल करना है, घूमना है। और जैसा ट्रेडिशन है अपना अपना, उस हिसाब से कुछ लोग मंत्र चैंट करते हैं, कुछ लोग वो माला जपने का काम करते हैं चक्कर लगाने के दौरान, सरकम एम्बुलेंस के दौरान। तो लहासा शहर मैंने आपको दिखाया, लासा सिटी मैंने आपको दिखाया। इस सिटी को जो चारों तरफ से पूरा आउटर बाउंड्री है, इस पर जो लोग ट्रैवल करते हैं, ये है लिंकोर कोरा। और लासा इटसेल्फ मीन्स प्लेस ऑफ गॉड्स, तो इसका मतलब होली प्लेस है। तो यहाँ भी कोरा करने के लिए जाते हैं, ये भी एक तरह का कोरा है। उसके बाद है नमसो कोरा, इसमें टी साइलेंट है। नमसो कोरा, इसमें टी वहाँ पढ़ोगे तो फिर एम और टी के बीच में कोई वॉवेल नहीं है, तो उसको साइलेंट करके पढ़ेंगे, नमसो कोरा। अब ये कैसा कोरा है, यहाँ मैंने लिख दिया है कि नमसो नाम का एक होली लेक है, झील, पवित्र झील। तो उस झील के पास जाकर के जो लोग ट्रैवल करते हैं बाय फुट, ऑन फुट, तो उसको बोला जाता है नमसो कोरा। अब ये जो लेक है नमसो लेक, ये भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये हमारा था पूरा शहर, ठीक है। नमसो लेक, नहीं ये नहीं है, ये था वो स्पिनिंग व्हील्स वाला। देखो एक जो उसमें एक और वो पिक दिखाए थे, स्पिनिंग व्हील, प्रेयर स्पिनिंग व्हील्स। नमसो लेक का हमारे पास पिक होना चाहिए था, ये सिटी का पिक है। ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये है, देख लो लेक। और अगर तुमको दिखाई पड़ रहा हो, ये माउंटेन रेंजेस, हिमालयन माउंटेन रेंजेस, उसके बेस में एक लेक है, नमसो लेक। और उस लेक पर भी ट्रैवल करते हैं, वहाँ तक जाते हैं और वहाँ भी सरकम एम्बुलेंस करते हैं, उसको एक होली लेक मानते हैं। और इस तरह के यहाँ जा कर के जो लोग कोरा करते हैं, उनको उस झील के नाम पे ही नमसो कोरा, ऐसे कोरा को नमसो कोरा कहा जाता है। इससे आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।